मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं शुरू से ही अपने मिजाज में खुश और मनमौजी रहती हूँ, मगर साथ ही अपनी जॉब को सीरियस लेने वाली भी हूँ। तभी आज मेरे क्लिनिक को 30 साल होने को आ रहे हैं। ज़्यादातर इस शहर के मरीज मेरे क्लिनिक पर ही आते हैं। कुछ ऊपर वाले ने मेरे हाथ में जैसे कोई जादू दिया है कि दूर दूर से मरीज आते और ठीक हो जाते हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि दूसरों को ठीक करने वाली खुद गिड़गिड़ाकर उस ईश्वर के सामने अपने कारनामों की वजह से अपनी औलाद के ठीक होने की भीख मांगेगी। मेरा नाम आरोही है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मेरी शादी राजेश से बड़ी धूमधाम से की थी। वह एक सरकारी महकमे में ऑफिसर थे। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। ऊपर वाले ने मुझे शादी के बाद जल्दी प्रेग्नेंट कर दिया। मेरी एक, दो, फिर तीसरी बेटी पैदा हुई। तो मैं जो ऊपर वाले पर भरोसा रखने वाली हुआ करती थी, वो खिला कर रह गई। भगवान, इतनी महंगाई में इन तीन बेटियों की शादी, ब्याह और पढ़ाई लिखाई कैसे करूंगी? इस फिक्र के साथ मुझे और मेरे पति को बेटे की तमन्ना ने बेचैन कर दिया। बस अब मेरी हर प्रार्थना एक लड़के के लिए होती है। मैं अपनी होम्यो क्लिनिक की दवाई भी खाती और अपने पति को भी खिलाती कि ऊपर वाला हमें एक बेटा दे दे। मैं ऊपर वाले से रो रो कर प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे एक बेटा दे दे। मेरे पति भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी भी बेटा ना होने की वजह से मुझे ताना नहीं दिया था। वह तो अपनी बेटियों को इस तरह से प्यार करते थे जैसे उनकी तीन बेटियां ना हों बल्कि तीन बेटे हों। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगती थी और अपनी बेटियों के लिए उनके दिल में इस कद्र मोहब्बत देखकर मेरे दिल में उनके लिए और भी प्यार बढ़ जाता था। उन्हीं दिनों में अपने क्लिनिक पर बैठी थी कि मेरे पास एक लड़की आई जिसकी उम्र मुश्किल से 13 या 14 साल होगी। उसके साथ उसकी माँ भी थी जिसे बहुत तेज बुखार था और वह तेज बुखार होने की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उस लड़की ने हाथ जोड़ते हुए मुझे कहा कि डॉक्टर साहिबा, मेरी माँ को बचा लो, इसकी तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास दवाई के पैसे भी नहीं हैं। मैंने उसे जल्दी से दवाई खिलाई और जब वह जाने लगी तो मैंने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो? उसने बताया, हम आपके क्लिनिक से थोड़ा आगे जो खुला मैदान है वहाँ एक झोपड़ी में रहते हैं। पापा की मृत्यु हो गई है और मैं अपनी माता के साथ रहती हूँ। जाते समय मैंने उसे कहा कि ऊपर वाले से प्रार्थना करना, ऊपर वाला मुझे बेटा दे दे। मेरे पास पहले भी अक्सर झोपड़ी वाले दवाई लेने आया करते थे और मैं उन्हें बिना पैसों के ही दवाई दे दिया करती थी और उनसे सिर्फ यही कहती कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि भगवान मुझे एक बेटा दे दे। वह लड़की और उसकी माँ भी मुझे दुआएं देते हुए वहां से चली गई। अभी इस बात को एक हफ्ता भी हुआ था कि वह लड़की फिर मेरे क्लिनिक पर आ गई और कहने लगी कि वह और उसकी माँ बहुत दिनों से भूखे हैं और भगवान के नाम पर मुझसे कुछ पैसे मांगने लगी। काफी दिनों से मेरी दराज में 500 का नोट पड़ा हुआ था, मगर वह चल नहीं रहा था क्योंकि उसके एक नंबर की जगह एक छोटा सा सुराख हो रहा था जिसकी वजह से नंबर गायब हो गया था। मैंने यह सोचे समझे बगैर कि ऊपर वाले के वास्ते अच्छा और पवित्र धन देना चाहिए, वह सुराख वाला नोट मैंने भगवान के नाम पर उसे दे दिया। वह लड़की मुझे दुआएं देते हुए वहां से चली गई, मगर कुछ ही देर बाद वह वापस आई और कहने लगी कि हर दुकानदार ने यह नोट लेने से मना कर दिया है क्योंकि यह नोट फटा हुआ है। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर ही उस लड़की को डांट दिया और वह रोती हुई वहां से चली गई। वह उस समय कुछ भी नहीं सकती थी कि ऊपर वाले को मेरी इस छोटी सी गलती से इतना बुरा लगेगा जिसका मुझे आगे चलकर इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने भगवान की आभारी हूँ कि उसने मुझे इस दुनिया में मेरे पापों की सजा देकर मुझे माफ भी कर दिया। मैं इस गलती की सजा मुझे मरने के बाद भुगतनी पड़ती, क्या करती? उस वाक्य के कुछ दिन बाद फिर जब चौथी बार भगवान ने मुझे खुशखबरी दी, तो फिर उस दिन मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मुझे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद बेटे की खुशखबरी सुनाई। हम दोनों पति पत्नी ने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। मैं नए आने वाले मेहमान के दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। मैं अपने पति के साथ रोज बाजार जाती और उस आने वाले मेहमान के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती। इसी खुशी गुजर रहे थे और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन मेरी डिलीवरी थी। और उस दिन मैं बहुत तकलीफ से तड़प रही थी। एक एक पल बहुत मुश्किल से बीत रहा था और मेरी तीनों बेटियों की पैदाइश बहुत आसानी से हो गई थी, मगर इस बार मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। खैर, वह मुश्किल समय भी बीत गया। मैं बेड पर लेटी हुई थी, तभी नर्स ने मेरी दुआओं का फल मेरा बेटा मेरी गोद में दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, सभी खुश थे।
मेरे पति की आंखों में खुशी के आंसू थे और मेरे पति मुझे खुशी से बार बार देख रहे थे। तभी नर्स ने बताया कि बच्चे की कमर के निचले हिस्से में एक छोटा सा सुराख है। वैसे बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और सेहतमंद है, फिक्र की कोई बात नहीं है। हमने बच्चे की कमर पर पट्टी लगा दी है। आप लोग बच्चे का किसी बड़े डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए। बच्चा क्योंकि नॉर्मल हुआ था इसलिए मुझे जल्दी छुट्टी दे दी और मैं बच्चे को लेकर घर आ गई। हमने बच्चे का नाम आरव रखा। बच्चा बहुत ही खूबसूरत था, मगर उसकी कमर का सुराग घटने की बजाय और बढ़ता जा रहा था। हमने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ऑपरेशन का मशवरा दिया, मगर वह साथ ही कहते थे कि बच्चा विकलांग हो सकता है। मैं बहुत सोचों में गुम थी। मैं खुद डॉक्टर होकर बेबस थी। मेरे बच्चे की कमर का सुराग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह और भी गहरा होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक नजर आने लगी थी। डॉक्टर ने ऐसी बात कही थी कि दिल ऑपरेशन के लिए तैयार ही नहीं होता था। मैंने अपने बच्चे को विकलांग देखने के लिए तैयार नहीं थी। मैं उसकी कमर की जितनी देखभाल करती, वह सुराग इतना ही गहरा होता जाता। अब सिवाय इसके कोई और रास्ता नहीं था कि हमेशा की तरह ऊपर वाले से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करूं कि वह मेरे बच्चे को ठीक करके। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि डॉक्टर को इतनी फीस दूंगी, क्यों ना पहले गरीबों में कुछ बांट दूं। क्या पता उन गरीबों की दुआओं से मेरा बेटा ठीक हो जाए। हम बीमारों के इलाज पर तो पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, मगर गरीबों की तरह हमारा ख्याल भी नहीं जाता। सब लोगों का कहना था कि बच्चे का सुराग जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए हमें रिस्क लेना ही होगा, हमें ऑपरेशन करवाना ही होगा। बाकी भगवान की मर्जी। और फिर ऑपरेशन की तारीख ले ली गई। साथ साथ मैंने गरीबों में बहुत सारा धन बांटा। जब भी मंदिर में जाती तो वहां से आते हुए मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को बहुत पैसे देकर आती। हर वक्त अपने ऊपर वाले से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती रहती थी। उन्हीं दिनों मेरे माँ पिताजी 4 धाम यात्रा पर जा रहे थे। मैंने उनसे भी अपने बेटे की सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। माँ पिताजी के जाने के अगले 15 दिनों बाद ऑपरेशन की तारीख थी। इस बीच मैंने 101 गरीबों को भोजन कराया। अब ऊपर वाले को मुझ पर रहम आया और अचानक एक दिन मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि कहीं मेरे भगवान की तरफ से यह पकड़ तो नहीं जो यह 500 वाला बेकार नोट मैंने उस बेसहारा लड़की को दे दिया था और वह रोते हुए मेरी क्लिनिक से गई थी। और शायद यह उसी की आह का नतीजा तो नहीं। इस ख्याल के आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेशक ऐसा ही था। वह 500 का नन्हा सा सुराग वाला नोट मेरे बेटे की कमर का नासूर बन के मुझे मिला था। क्यों भगवान के नाम पर अच्छा और पवित्र धन देने को कहा गया है, और वह ऊपर वाला जिसने हमें सब कुछ दिया है, मैंने उसके वास्ते वह 500 दिए थे जो किसी काम के भी नहीं थे। मैंने अपने गुजरे हुए कल में ऊपर वाले को धोखा देने की कोशिश की थी। इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया? यह मैंने क्या किया? यह सोचते ही मैं भागते हुए घर के मंदिर में जाकर भगवान के सामने गिर गई। मैंने ऊपर वाले से रो रो कर माफी मांगी। वह बहुत रहम करने वाला है और भगवान ने जैसे मेरी सुन भी ली थी। भगवान के सामने मैंने जैसे ही सिर उठाया तो दिल का बोझ जैसे हल्का हो चुका था। होम्योपैथिक में एक मरहम होता है, वह वैसे तो इतना असरदार नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना मानने वालों के लिए राख की चुटकी ही काफी होती है। मैंने वह मरहम अपने बच्चे की कमर के सुराग में भरा और उसे खुला छोड़ दिया। दिन में 3 बार ऐसा करती थी और उसकी सफाई करती। आप यकीन करें, तीसरे दिन मेरे बेटे का जख्म खुद ब खुद उसे एक मरहम से भरना शुरू हो गया और ऑपरेशन की तारीख आते आते मेरे बच्चे का जख्म 75% ठीक हो गया था। जख्म किस तरह भरा मैं नहीं जानती, बस मैं तो इतना ही जानती हूँ कि वो ईश्वर बहुत माफ करने वाला है। उसने मुझे आजमाइश में डालकर मुझे सही समझने की शक्ति दी और मेरे बच्चे को जिंदगी दी। आज मेरा बेटा बहुत सेहतमंद और नॉर्मल है। आखिर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम ऊपर वाले के वास्ते जो भी धन दें वह अच्छा हो और पवित्र होना चाहिए, ताकि ऊपर वाला उसे खुशी से स्वीकार करे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आप लोगों की क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।